माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज आरसी सिंह। इस वीडियो में बताऊंगा दक्षता अभ्यास 14। इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था अभ्यास 14C। इसके पहले के वीडियो आप लोग ना देखे हों तो वह वीडियो आई बटन के रूप में और इंड स्क्रीन के रूप में इसी वीडियो में लग जाएगी, आप लोग जरूर देख सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा गया है कि प्रश्न 1 में सही विकल्प को लिखिए। तो पहला प्रश्न में लिखा गया है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए ये क्या है, ओ वृत्त क्या है, इस वृत्त का क्या है, केंद्र है यानी सेंटर है। इसकी दो त्रिज्याएं ओपी एवं ओक्यू हैं। ओपी, ओपी कौन, ये देखिए ओपी एक त्रिज्या है और ओक्यू क्या है, एक त्रिज्या है। यानी कि ओपी और ओक्यू इस प्रकार है कि पीओक्यू बराबर कितना, 120 अंश दिया है। ये कितना दिया है, 120 अंश दिया है। ठीक है, बिंदुओं P और Q, बिंदुओं P और Q से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। यानी स्पर्श रेखा खींची गई है। P पर स्पर्श रेखा कब खींची जाती है, जब इस पर जो है लंब डाला जाता है। ठीक है ना, स्पर्श रेखा खींचने का तरीका आप लोग ना जानते हो तो आई बटन के रूप में इसी वीडियो में मिल जाएगी, आप लोग जरूर देख सकते हैं। इस पर लंब डाला जाता है, ठीक है ना, यानी कि 90 अंश कोण बनाया जाता है। ठीक है, आप जानते हो क्यों पर भी इसे 90 अंश कोण बनाया जाता होगा, तभी तो स्पर्श रेखा बनेगी। यानी कि पी क्यू यानी बिंदुओं P और Q से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ओके, जो एक दूसरे को T पर, यहां पर देखो एक दूसरे को, ये जो स्पर्श रेखा इधर आई है, स्पर्श रेखा ये इधर गई है। कहने का मतलब P और Q आगे की ओर बढ़ाई गई है, तो जो बिंदु कहां पर, जो बिंदु T पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है। T पर प्रतिच्छेद करती है तो कह रहा कि तो PTQ अर्थात ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। कौन वाला कोण, ये वाला कोण। ठीक है ना, ये वाला कोण आपको बताना है कि इतना, इसका कितना मान होगा। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं, बात समझिएगा। कहने का मतलब आपको बता दिया गया है कि कोण POQ बराबर 120 अंश है। आप जानते हो कि यह स्पर्श रेखा है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, ये 90 अंश कोण बना होगा। स्पर्श रेखा तभी बनेगी, तो यहां पर भी कितना होगा, 90 अंश कोण बनेगा, है ना, 90 अंश होगा ये वाला कोण। और Q पर भी स्पर्श रेखा है, इसीलिए जो है यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी 90 अंश कोण बनेगा, है ना। तो ये भी परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो यहां भी 90 अंश कोण है। तो यही तो कोण आपको बचा है भाई। चतुर्भुज में एक चतुर्भुज बना नहीं, बताइए, यानी PTQO या OPTQ एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज में 4 भुजा होती है ना, तो 3 भुजा का कोण जो है ज्ञात है, एक कोण नहीं ज्ञात है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पता है। आप जानते हो कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। अब 360 में से इन तीनों को जोड़ करके निकाल दोगे तो जो बचेगा यही वाला बचेगा ना कोण, बोलो ठीक है ना। चलिए हल करते हैं इसको। तो जानते हो, देखो 360 में से क्या करोगे, 360 में से घटा दोगे, क्या घटा दोगे, सब जोड़ घटा दोगे, यानी कि 90, 120 और 90, यानी 9 दूनी 18, 18 120 कितना हो जाएगा बताइए, यानी कि 120 अंश से प्लस है 9 दूनी 18, 180 अंश है। ठीक है, 180 अंश है। ओके, ये किसका कोण हम ज्ञात कर रहे हैं, पता है किसका कोण ज्ञात कर रहे हैं, इसका कोण हम ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि इसका कोण हमको ज्ञात करना है, यानी PTQ यानी ई वाला कोण हम ज्ञात कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण PTQ बराबर इसी कोण हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। ओके, तो 360 में से इसको जोड़कर निकाल दो, ये हो जाएगा 360 अंश माइनस, ये हो जाएगा देखो 0 हो गया, और 8 2 10, 2 1 कितना 3 ना, 1 2 2 1 कितना हो जाएगा 3, ये 300 टोटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300, यानी टोटल कितना अंश हो गया। 360 में से 300 निकाल दो तो कितना बचेगा, बचेगा ये जो है सिर्फ 60 अंश। कितना बचेगा, 60 अंश। ये किसका कोण हम निकाल रहे हैं, ये जो है हम लोग किसका कोण निकाले थे, कोण PTQ, अर्थात जो है कोण PTQ बराबर कितना हो जाएगा, कितना अंश हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना, यानी 60 अंश मिला। ठीक है, बात समझ में नहीं आपको। तो ये वाला कोण कितना अंश मिलेगा आपको, ये 60 अंश मिलेगा। अब सभी को जोड़ोगे, यानी सभी को जोड़ोगे, कहने का मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला, सभी को जोड़ोगे तो 360 अंश मिलेगा आपको।
ठीक है, तो विकल्प आपको बताना था ना, विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बचता अभ्यास 14 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आप समझ सको उतना इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, देखो कह रहा है क्वेश्चन में, किसी वृत्त के केंद्र से, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, किसी वृत्त के केंद्र के एक और दो समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि वे 1 सेमी यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो वृत्त का व्यास कितना होगा। ऑप्शन दिया गया है 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर होगा। तो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम विस्तार से बताना चाहते हैं, यानी विस्तार पूर्वक बताना चाहते हैं। जो लोग जो है स्किप करके नहीं देखेंगे उन्हीं को समझ में आएगा, उन्हीं हम गारंटी ले सकते हैं। जो लोग जो है स्किप कर देते हैं, भगा देते हैं ना, उनको नहीं समझ में आएगा, हम पहले से बता दे रहे हैं। क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना पड़ेगा। किसी भी माप का एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है ना, किसी भी माप का एक वृत्त बना लीजिए, जैसे कि हमने आपको दिखा दे रहे हैं कैसे वृत्त बनाओगे आप। एक ऐसे वृत्त बना लीजिए, ठीक है, किसी भी माप का। तो इसमें कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र के एक ओर, मतलब केंद्र ये है ना, ये केंद्र है, ये सेंटर है वृत्त का, सेंटर के एक ओर, चाहे इस ओर चाहे बनाओ चाहे इस ओर बनाओ, एक ओर जो है दो जीवाएं हैं। कौन कौन दो जीवाएं, मतलब लंबाई कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं क्या है, ये ए बी। देखिए इसका नामकरण करते हैं, ये ए है और ये बी है, और ये ए बी हो गया और सी, और ये क्या कर देते हैं, इसको बोल देते हैं कि ये डी है। ठीक है ना, ये वाला क्या है, डी है। यानी ए बी और सी डी दो समांतर रेखा हैं, केंद्र के एक तरफ है, एक तरफ मतलब कि यानी केंद्र से चाहे इस तरफ खींचो चाहे इस तरफ खींचो। अब बात समझो आगे क्या बता रहा है आपको, देखिए कह रहा है यदि वे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हों। कौन, इन्हीं दोनों को बात कर रहा है, इन्हीं दोनों को। देखो ये सेंटर है ना, कहने का मतलब ये केंद्र है। तो अगर देखा जाए तो यहां पर आपको इसकी लंबाई दे रखा है, यानी कि यहां से इसकी लंबाई दे रखा है, ये जो है 1 सेंटीमीटर है। तो इसको हम डाट डाट करके मिलाएंगे, डाट डाट मतलब ऐसे, ठीक है ना, डाट डाट करके। तो इतना कहने का मतलब मान लेते हैं ये इसका कर देते हैं, जहां पर ये दोनों टच कर रहा है, ये मान लेते हैं क्या है, ए, ये पी, और इसको यम कर देते हैं, ये यम कर देते हैं, ठीक है, यम कर देते हैं। और केंद्र क्या है, ये ओ है। कोई भी नाम दे दो इन दोनों का चलेगा। आप बात समझना ध्यान से, ठीक है, जो हम आपको बताना चाहते हैं। कहने का मतलब यहां से इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ से यहां तक जो है 1 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। इसकी दूरी यानी P और M की दूरी कितना दिया है, यानी कि इन दोनों रेखाओं यानी कि जो परस्पर जो है क्या है, समांतर हैं, इनके बीच की दूरी कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया गया है। हम 1 सेमी इसे लिख देते हैं CM, यानी 1 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, अब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़े सा रचना करेंगे। रचना का मतलब ये है कि ये बताइए हमें, ये केंद्र है, ये केंद्र है, केंद्र से क्या करते हैं, केंद्र से इसको भी मिला देते हैं यहां, यानी ए को ओ से मिला देते हैं। देखो ए को ओ से ऐसे मिला देते हैं, और सी को भी जो है ओ से मिला देते हैं। सी को भी क्या करते हैं, ओ से ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। हमको जो रेखा केंद्र से होकर जाती है और दोनों परिधियों को टच करती है उसी को व्यास कहते हैं। हमको उसकी लंबाई याद करना है, ठीक है। चलिए आप बात समझते हैं। कहने का मतलब पहले आपको हम बता दें, जो रेखाएं समांतर हैं, जो रेखाएं जो समांतर हैं वो कितना कितना है सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। बात समझना, अगर कह दिया जाए ये छोटा वाला है तो ये 6 सेंटीमीटर है। जब पूरा ये 6 सेंटीमीटर तो आधा कितना होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, आधा 3 सेंटीमीटर होगा। अब हम इसी तरीके से बड़ा वाला जो रेखा है इसका 8 सेंटीमीटर है, तो आधा कितना होगा, आधा 4 सेंटीमीटर होगा ना। आधा ये कितना होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। बात समझ में नहीं, यहां पर हम मान लेते हैं कि देखिए एम से और ओ की दूरी x सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। अभी हमको नहीं पता है एग्जैक्ट कितना सेंटीमीटर ये होगा। यहाँ पर एक दो त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन त्रिभुज बन रहा है, देखिए कौन कौन त्रिभुज बन रहा है, देखिए ए पी
ओ। बस समझिए, कहने का मतलब एक दो त्रिभुज बन रहा है। देखो यहां से एक, देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये वाला, यहां से एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला ना। इसी त्रिभुज की पहले हम बात करेंगे, ये छोटे वाले की, ठीक है। इसी त्रिभुज की हम पहले बात करने चल रहे हैं। ओके, तो कह दो, क्या कहोगे, त्रिभुज ए पी ओ में, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो लिख दो यहीं पर, कैसे सॉल्व करोगे, देखो लिखोगे त्रिभुज, त्रिभुज ए पी ओ में, ठीक है, ऐसे लिखोगे साफ साफ, त्रिभुज ए पी ओ में, ए पी ओ में। तो कर्ण का स्क्वायर आप जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो ना आप लोग। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये कर्ण क्या है आपका, ये देखो ए ओ क्या है, कर्ण है। तो ए ओ का वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो, लंब का वर्ग, लंब मतलब कितना है, 3। देखिए लंब इसका कितना है, 3 है। एपी कितना है, 3 है। 3 का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस है आधार का वर्ग। आधार कितना होगा, यहां से यहां तक पूरा आधार होगा। तो एक ये वाला और यक्स ये वाला, तो एक प्लस यक्स टोटल यहां से यहां तक होगा ना। कहने का मतलब पी और ओ की दूरी कितना होगी, एक ये वाला, और यहां से यहां तक एक है, और यहां से यहां तो यक्स है, तो एक प्लस यक्स हो जाएगा ना। तो वही लिख दो क्या, कि एक प्लस यक्स का होल स्क्वायर, इसका वर्ग हो जाएगा। यानी कि कर्ण पर बना वर्ग, यानी कि कर्ण पर बना वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है ना। इसको हम कहते हैं समीकरण ये एक हो गया। क्या हो गया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण ये एक है। इसको मान लेते हैं क्या है, समीकरण क्या है, एक है, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण क्या है, ये एक है, ठीक है। देखो ये देखो यहां से ये वाला देखो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज। अब इस त्रिभुज की बात होगी, ये इस त्रिभुज की, देखो इस त्रिभुज की बात होने चल रही है, ठीक है ना, इस त्रिभुज की, ठीक है। तो किसमें कहोगे, कहोगे सी एम ओ में, सी एम ओ में, ठीक है ना, सी एम ओ में। त्रिभुज लिखो, त्रिभुज सी एम ओ में, ठीक है ना, इस त्रिभुज में। तो यहां पर भी क्या होगा, सी ओ का वर्ग, क्या करोगे, सी ओ का वर्ग, यानी कर्ण पर बना वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग। लंब क्या है इसमें, यहां यानी कि सी और एम है ना। तो सी एम कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का वर्ग हो गया, 4 का वर्ग प्लस आधार कितना इसका है, आधार सिर्फ यक्स है ना, तो यक्स का ये वर्ग हो गया। इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण ये क्या है, समीकरण ये दूसरा वाला है। समीकरण क्या है, ये दूसरा वाला समझ लेते हैं, है ना। ये समीकरण दूसरा वाला है। तो समीकरण 1 व 2 में देखोगे ध्यान से, तो आप पाओगे, क्या पाओगे, कि ए ओ भी क्या है, ए देखो यहां से टच किया ना, किसमें, इस परिधि में टच किया है केंद्र से, तो ये भी क्या है, त्रिज्या है, यानी ए ओ भी त्रिज्या है, और सी ओ भी त्रिज्या है। देखो यहां देखो टच किया है ना, इस जो है परिधि में टच किया है, और केंद्र से परिधि में टच किया है, तो ये भी क्या है, त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या त्रिज्या दोनों कट जाएगा। तो जब ये बराबर ये कट जाएगा, तो सिर्फ यही दोनों बचेगा ना, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से हल कर लीजिए। आप जो है लिख दीजिए, चाहे पर यहीं पर लिख दीजिए कि ए ओ बराबर सी ओ, ए ओ बराबर क्या है, सी ओ। ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं। क्या लिखोगे, त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना, त्रिज्याएं हैं। ओके, त्रिज्याएं हैं, इतना लिख दोगे आप। ओके, इतना लिख ही सकते हो ना। अब बात समझो, 3 कवर करो कितना हो जाएगा, 3 कवर करोगे कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा। चलो हम एक लाइन बढ़ा देते हैं, नहीं आप लोग भूल जाओगे। इसको पहले लिखो आप, ये तो कट चुका है दोनों, ये दोनों कट चुका है। लिख दो समीकरण 1 व 2 से, लिख दो। अच्छा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करोगे भाई, जब दोनों दोनों को मिलाओगे तो ये भी त्रिज्या मिलेगा, सॉरी हाँ, ये सी ओ भी त्रिज्या है और ए ओ भी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या त्रिज्या आपस में कट जाएंगे, तो सिर्फ यही दोनों पक्ष मिलेगा। इन दोनों पक्षों को बराबर कर दीजिए। बराबर कैसे करोगे, ऐसे करोगे, 3 का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस यक्स का होल वर्ग। क्या है लिखा है, होल वर्ग। और क्या लिखा है इधर, क्या इसको बराबर लिखोगे, बराबर इस क्या है, 4 का वर्ग प्लस यक्स का वर्ग। ओके,
अब इसी को आपको हल करना है, हल कर लोगे ना, चलिए देखते हैं। अब 3 कवर करो, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस अब a प्लस बी का होल वर्ग करोगे तो a स्क्वायर होता है, पहले एक का वर्ग होगा तो एक का वर्ग एक ही होगा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab होता है ना, 2ab, 2 गुणे 1, 2 1 का नाम 2 हो गया, गुणे x बराबर कितना, 2x हो गया, बराबर उधर कितना है आपका, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, बोलो 4 चौक 16, प्लस कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। ओके, अब बात समझोगे, देखोगे कि दोनों पक्ष में बराबर के, देखो इधर भी एक्स स्क्वायर है, बराबर के इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो हमने काट दिया। अब बात समझो, इधर कितना बचा, 9 1 कितना, 10 हो गया, तो हम बोल सकते हैं इधर 10 प्लस कितना, 2x हो गया, 10 प्लस कितना, 2x, बराबर उधर कितना बचा है, 16, बोलो 16 बचा ना, इतने बचा हुआ है। अब कहोगे 10 किस में, प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 2x बराबर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 10 ना, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा भाई, 10 16 में से 10 चला जाएगा, आएगा 6 ही ना, बोलो, तो 2 1 कम 2, ऐसे हम लोग काट सकते हैं डायरेक्ट भी, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि x का जो मान आया हुआ है, x का जो मान आया हुआ है कितना आया है, 3 आया हुआ है, कितना आया है, 3 आया हुआ है, x का मान कितना आया, 3 आया। जब यही x का मान आ गया ना, मान लीजिए सब लगभग सवाल आपका हल हो गया है कि x का मान किस में रखने पर, समीकरण जो है 2 में रखने पर, ठीक है ना, 2 में आसान पड़ेगा, तो लिख दो x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। ओके, जब 2 में रखोगे तो जहां x है वहां कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, CO का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, बोलो का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 का वर्ग है, इधर देखो CO का वर्ग बराबर कितना है, 4 का वर्ग है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा ना, x के 3 का वर्ग हो जाएगा, तो वही करने चल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा CO का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 4 का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग ना, तो बताओ हमें इतना बता दो, CO का वर्ग बराबर 4 से कितना हो जाएगा, 16, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9, आप बताओ 16 9 कितना हो जाएगा, 25 ना, बोलो 16 9 कितना हो जाएगा, 25। अब ये कर्ण का वर्ग है ना, कर्ण इधर आएगा क्या हो जाएगा, रूट में लग जाएगा, तो CO बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, अतः इसलिए हम बोल सकते हैं CO बराबर, यानी CO बराबर कितना हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यानी CO क्या है, त्रिज्या है ना, भाई देखो C और O क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या बराबर कितना आया है, ये बताओ, त्रिज्या बराबर हम लोग बोल सकते हैं, त्रिज्या बराबर क्या आया हुआ है, अब यहां पर देखो समझो, 25 का वर्गमूल निकालो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी CO बराबर कितना आएगा, 5 आएगा, तो CO बराबर त्रिज्या बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या बोल सकते हो, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, तो व्यास बराबर क्या बोल सकते हो आप, तो व्यास बराबर हो जाएगा, त्रिज्या का दुगुना होता है, आप जानते हो त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या इंटू 2 गुना, तो व्यास बराबर क्या लिखोगे आप, बोलो, व्यास बराबर त्रिज्या कितना आया है, 5 सेंटीमीटर आया है, तो 5 गुणे में कितना करोगे, 2, तो व्यास बराबर आप लोग क्या बोलोगे, बोलो, व्यास बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर, क्या बोलोगे, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर। प्यारे मित्रों, हमने पूरा कोशिश किया कि आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, फिर भी आपको न समझ में आया हो तो हम आपको कहते हैं कि एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिए, हम आपको पूरा कोशिश किए हैं समझाने के लिए, कहीं कोई स्टेप मिस नहीं किए हैं, आपको निश्चित ही समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ, यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां भी आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, ये आपके भले के लिए है, जो दूसरों को भला करता है वो जान लीजिए बहुत आगे जाता है, और जो दूसरे गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिरता है, ठीक है ना, यानी कि सर्वे भयन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी आप लोग खुद समझदार हो,
शेयर करते हो या नहीं करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई और हमने क्या कर दिया, इस अभ्यास को यानी दक्षता अभ्यास 14 को पूरा फिनिश किया है, अच्छे से बता करके समझा करके अपने तरीके अपना पूरा प्रयास किया अच्छे से समझाने के लिए। सांख्यिकी आ रहा है, इकाई 15 जो है 15 में सांख्यिकी आ रहा है, तो इकाई 15 इस सांख्यिकी को तुरंत अभी जस्ट देखना है, तो वीडियो के एंड में जो वीडियो लग रही है जस्ट अभी इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।